मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक नया पार्ट जो कि हमारा राइटिंग सेक्शंस में जुड़ा है क्लास 10th में, संदेश लेखन, इसको पढ़ेंगे, इसको जानेंगे कि इसमें हमें करना क्या है। ये आपका 5 मार्क्स का है जो सीबीएसई के बोर्ड में आने वाला है। तो ये 5 मार्क्स में आप लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे, किस तरीके से आपको बताना है, बनाना है, तो ये आज हम सीखेंगे। तो पहले इसके बारे में जान लीजिए कि संदेश लेखन है क्या। संदेश लेखन का अर्थ क्या है। संदेश का अर्थ होता है बेटा समाचार या फिर खबर। संदेश आप मौखिक और लिखित दोनों दे सकते हैं, जैसे बोलकर भी आप किसी को संदेश दे सकते हैं और लिखकर भी दे सकते हैं। अगली बात जो आपको जाननी है वो ये है कि संदेश जो है किसी आप पर्टिकुलर एक व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को या फिर पूरे ग्रुप को भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज के समय में अगर हम वर्तमान समय में देखें तो हमारे व्हाट्सएप है, इंस्टा है, फेसबुक है और ईमेल है। इनके द्वारा हम सोशल मीडिया के द्वारा अपना संदेश जो है भेजते हैं। अब आपने व्हाट्सएप में देखा है कि आप पर्सनली भी किसी को अपना संदेश भेज सकते हैं और ग्रुप बनाकर भी भेज सकते हैं। उसमें हम ग्रुप भी बनाते हैं और पर्टिकुलर जो नंबर है आप उसको भी दे सकते हैं। तो ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह को भी दिए जा सकते हैं। अगली चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं। अब औपचारिक का क्या मतलब है कि किसी आप कंपनी के मैनेजर को, मतलब कहने का अर्थ है जो आपके बॉस हैं या जो आपके प्रबंधक हैं या किसी भी सरकारी कार्यालय या प्राइवेट कंपनी, किसी भी अपने अधिकारी को या मैनेजर को, डायरेक्टर को, ठीक है, चेयरपर्सन को, किसी को भी आप जो देते हैं वो संदेश औपचारिक कहलाता है। और जब आप किसी रिश्तेदारों को, पारिवारिक सदस्यों को, छोटे भाई बहनों को, मामा, चाचा, ताऊ, इनको देते हैं तो वो अनौपचारिक कहलाता है। तो संदेश जो है ये दोनों तरीके के हो सकते हैं। अब संदेश के प्रकार जान लीजिए कि संदेश कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से संदेश जो हैं आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहला है हमारा सामाजिक संदेश। सामाजिक संदेश का मतलब है कि समाज को जो इंगित करते हुए, आप समाज को कुछ बताते हुए कोई संदेश भेज रहे हों या बता रहे हों। जैसे कि आज कल के हम अगर समय में देखें तो कोरोना महामारी का कितना प्रकोप है। तो कोरोना महामारी के लिए अगर सरकार कोई संदेश दे रही है तो वो पूरे समाज को इंगित करते हुए दे रही है, पूरे समाज को खबर देते हुए बता रही है। तो वो जो संदेश है वो सामाजिक संदेश कहलाएगा। ठीक। दूसरा है हमारा बधाई या फिर शुभकामना संदेश। बधाई या शुभकामना संदेश क्या है? जब आप किसी को किसी मांगलिक कार्यों में या कोई आपका, जैसे मान लीजिए जन्मदिन है या किसी का विवाह संपन्न हो रहा है आपके परिवार में, आपके मित्रगणों में, तो जब आप उसको उस खुशी में शामिल होने के लिए उसको बधाई देते हो, उसको कॉन्ग्रेट्स करते हो, तो वो जो संदेश कहलाता है वो बधाई या फिर शुभकामना संदेश कहलाता है। तीसरा है शोक संदेश। शोक में क्या होता है? जैसे कोई अनहोनी हो जाती है, कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, कुछ अनहोनी, ठीक है, कुछ गलत चीज़ में, तो वहाँ पर हम जो संदेश देते हैं वो शोक संदेश कहलाता है। आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा बेटा, एक कॉर्नर पे शोक संदेश लिखा रहता है, जहाँ पे पीपल पानी के लिए लिखा रहता है, या कोई अन्य जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस घटना से संबंधित बताने के लिए उसमें लिखा रहता है, तो वो कहलाता है हमारा शोक संदेश। अगला है व्यक्तिगत संदेश। तो व्यक्तिगत संदेश जैसे मैंने अभी बताया ना कि व्हाट्सएप के द्वारा या किसी ईमेल के द्वारा आप क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर, किसी व्यक्ति विशेष को कोई मैसेज, कोई संदेश या कोई खबर, कोई समाचार भेजते हैं, तो वो व्यक्तिगत संदेश हो जाता है। अगला है मिश्रित। मिश्रित में बेटा ये आपका, इसमें क्या है कि आपका व्यक्तिगत भी आ रहा है और मान लीजिए शोक भी आ रहा है या फिर बधाई या शुभकामना आ रहा है। तो अब एक के अंदर ही क्या है, व्यक्तिगत भी आ रहे हैं, बधाई शुभकामना संदेश भी आ रहे हैं, तो दो दो हो गए। तो इसीलिए इसको मिश्रित कहा गया है, मिक्स्ड कहा गया है। अगला है पर्व, उत्सव व त्योहार संदेश। यहाँ पे देखिए जैसे कोई भी हमारा बड़ा त्योहार है, दिवाली है, होली है, अभी हाल ही में अब हमारा क्रिसमस भी आ रहा है 2 या 3 दिन बाद। तो आप देख रहे हैं कि
इतने बड़े बड़े त्योहारों में हम क्या करते हैं, हम बधाई संदेश या उसको जो संदेश देते हैं वो खुशी से संबंधित या उसको शुभकामना से संबंधित, तो वो क्या कहलाता है, वो पर्व उत्सव व त्योहार संदेश कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो त्योहार से संबंधित है। बेटा अगर आप जन्मदिन का या आप मान लीजिए कोई उसने नई गाड़ी खरीदी है उसका, तो वो आपके बधाई या शुभकामना में आएगा। लेकिन किसी त्योहार से संबंधित कुछ हो रहा है तो त्योहार से संबंधित में वो पर्व उत्सव के अंतर्गत ही आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भले ही आप बधाई दे रहे हैं, आप शुभकामना दे रहे हैं, आप क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं या क्रिसमस की शुभकामना दे रहे हैं या होली की शुभकामना दे रहे हैं, दिवाली के त्यौहार की शुभकामना दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये त्यौहार है तो इन त्योहारों में ये इसके किसके अंतर्गत आएगा, ये इसके पर्व उत्सव और त्यौहार संदेश के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब क्या जानना है, अब इसमें मुख्य बातें कि आप ये कैसे लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप ये जानिएगा कि जैसे आपने विज्ञापन लेखन में एक बॉक्स बनाया था, एक सीमा रेखा के भीतर लिखा था, वैसे ही हम यहाँ पर संदेश लेखन को करते हैं, उसको भी हम एक सीमा रेखा के भीतर बनाते हैं। ठीक, अब सबसे टॉप में क्या आता है, जैसे कि विज्ञापन में भी हम एक शीर्षक देते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको एक शीर्षक देना पड़ता है। उसमें संदेश शब्द अवश्य लिखें। जैसे कि क्या है, जैसे बधाई संदेश लिख रहे हैं या शुभकामना संदेश लिख रहे हैं या फिर आप लिख रहे हैं सूचित करने हेतु संदेश, तो जो संदेश शब्द है वो आपका अवश्य आएगा। ठीक, उसके नीचे आप कॉर्नर पे लेफ्ट हैंड साइड में उस बॉक्स के ही अंदर, ये तो बीचों बीच आ जाएगा, जो भी हेडिंग आएगी आपकी वो सेंटर में आएगी, बॉक्स के सेंटर में आएगी। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आप कॉर्नर पे आप क्या लिखेंगे, दिनांक और दिन डालेंगे। आप समय भी डाल सकते हैं। ठीक है, दिनांक, दिन और समय भी डाल सकते हैं। समय जो है ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन दिनांक और दिन अवश्य डालें। उसके बाद जो होता है, जैसे हम लेटर राइटिंग लिखते हैं तो लेटर राइटिंग में स्टार्टिंग में आपका एड्रेस आ जाता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर बॉडी ऑफ द लेटर होता है जो मेन होता है। तो वैसे ही यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं लिखना है, मतलब आपको ये जैसे लेटर राइटिंग में करते हैं वो सब चीज़ें नहीं लिखनी है, एड्रेस वगैरह नहीं लिखना है। जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है वैसे ही इसका जो मेन पार्ट है, मुख्य विषय है, उसको हम कम शब्दों में लेकिन प्रभावशाली, ध्यान से समझिए, कम शब्दों में लेकिन प्रभावशाली लेखन करना है। ठीक, अब क्यों हम कह रहे हैं कम शब्दों में, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड लिमिट होती है वो 30 से 40 वर्ड्स ही लिखना होता है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो लिखा रहेगा, जो एग्जामिनर आपको देंगे, वो उसमें लिखा स्टार्टिंग में ही दिया रहेगा कि 30 से लेकर 40 शब्दों में अपने संदेश लेखन को पूरा करें। इसीलिए हमें क्या करना है, कम शब्दों में लिखना है लेकिन प्रभावशाली लिखना है, आकर्षक लिखना है, अच्छा लिखना है। अंत में क्या आता है, अंत में आप संदेश भेजने वाले का नाम बताते हैं। जो भी संदेश जो भी भेज रहा है तो उसका XYZ जो भी नाम है वो आप वहाँ पे अंकित करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर चित्र आवश्यक हो तो बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम पर्व त्योहार उत्सव का बना रहे हैं, होली है या होली का संदेश दे रहे हैं, तो आप रंगों को स्प्रिंकल करते हुए, रंगों को उड़ाते हुए कोई चित्र बना सकते हैं। कोई दिवाली का त्यौहार है तो आप दिए बना सकते हैं। ठीक है, कैंडल बना सकते हैं, अनार है, पटाखे हैं, फुलझड़ी हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे अभी क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस में आप सेंटा क्लॉज बना सकते हैं, तो सेंटा क्लॉज के अलावा आप वो क्रिसमस ट्री बना सकते हैं। तो कई चीज़ें हैं, चित्र आवश्यक लगे तो अवश्य बनाइएगा। ठीक है, अगली चीज़ इसमें बेटा, जैसे हमने विज्ञापन में मैंने कहा था ना कि आप कोटेशंस डालिएगा, तो यहाँ पर भी आप कोटेशंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी हम आगे उदाहरण देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। अगला हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला उदाहरण है आपका कि आपके विद्यालय में योग प्रशिक्षण
शिविर का मतलब आपका योग जो है उसका ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग का शिविर है, वो आयोजन होने जा रहा है। इसके संबंध में छात्रों को सूचित करते हुए संदेश लिखिए। अब क्योंकि विद्यालय में हो रहा है तो विद्यालय के जो मुख्य होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानाचार्य जी होते हैं। अगर आपके विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं तो प्रधानाचार्य डाल देंगे। कुछ भी डाल सकते हैं आप, दोनों चीज़ों में से कुछ भी डालना है। अब लिखेंगे कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें बॉक्स बनाना है, एक सीमा रेखा के अंतर्गत बनाना है। वैसे जो बॉक्स बनाना है वो आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने रेक्टेंगल बनाया है। अब इसमें देखेंगे हमने क्या लिखा, हेडिंग डालनी है। हेडिंग क्या डाली? सूचित करने हेतु संदेश, एक हेडिंग डाल दी। फिर दिनांक दिन कहा था मैंने आपसे, तो दिनांक डाल दिया और समय डाल दिया। ठीक है, दिन भी डाल सकते हैं, समय भी डाल सकते हैं, तो हमने डाल दिया। फिर हमने जो मैंने आपसे कहा ना कि बॉडी ऑफ द लेटर होता है, जो मेन चीज़ होता है, जो मुख्य विषय होता है, तो मुख्य विषय को हम कम शब्दों में लेकिन प्रभावशाली कैसे, हमने यहाँ क्या लिखा है? जैसे आपको पता है कि योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होने जा रहा है, तो इसके संबंध में आपको बताना है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय के डीपीएस पब्लिक स्कूल नैनीताल द्वारा योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य योग के महत्व से अधिक छात्रों को परिचित कराना है। अब आपने देखा ना कि आपने ऊपर की लाइनें ले ली कि यहाँ पे शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है? आपने उद्देश्य बता दिया कि योग के महत्व को अधिक से अधिक छात्रों को परिचित कराना है, साथ ही छात्रों को योग से होने वाले लाभों के प्रति भी जागरूक करना है। अब योगा करके क्या होगा, क्या फ़ायदे होंगे, आपके शरीर को क्या फ़ायदा पहुँचेगा, तो वो सारी चीज़ें भी आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। फिर आप अंतिम, अब एंडिंग भी करनी है। एंडिंग कैसे करेंगे? आप लिखेंगे अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि इस शिविर का हिस्सा बन योग को अपने जीवन में अपनाएं। अब देखिए कम शब्दों में 30 से 40 शब्दों में हमने इसको अपने संदेश को पूरा कर दिया। फिर आप धन्यवाद करिए और अब मैंने कहा ना कि भेजने वाले का नाम, तो यहाँ पे क्योंकि विद्यालय करवा रहा है तो विद्यालय में ये सूचना कौन देगा? यह प्रधानाचार्य जी देंगे या प्रधानाचार्य जी देंगे, तो आपने लिख दिया प्रधानाचार्य और कोई भी एक नाम। इस तरीके से हमारा संदेश लेखन पूरा हो जाता है। एक अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं बेटा एक अन्य उदाहरण देख लेते हैं। अपनी छोटी बहन के जन्म दिवस पर उसे एक बधाई संदेश लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। अब आपको क्या करना है? बधाई देनी है जन्मदिन की। तो आपने एक बॉक्स बनाया, आपने हेडिंग डाली बीचों बीच बधाई संदेश, फिर आपने दिनांक दिन डाल दिया, दिन भी डाल सकते हैं, समय भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर आप मेन चीज़, ठीक है, मुख्य विषय पर आते हैं। यहाँ पर आप क्योंकि बधाई दे रहे हैं तो आप पत्र की तरह कैसे हैं, क्या है, ख्याल रखना, माता पिता जी कैसे हैं या मामा मामी कैसे, कुछ भी आपको ये सब नहीं लिखना है। इन चीज़ों के लिए संदेश नहीं होता है। संदेश में केवल मुख्य बातें आती हैं। तो हम बधाई किस चीज़ के लिए दे रहे हैं? जन्म दिवस की दे रहे हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। हमने लिखा प्रिय बहन सौम्या, जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन से मिल गया। फिर आपने लिखा आज के इस शुभ अवसर पर मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वे तुम्हें दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन दे। आपने उसको लंबी, दीर्घायु मतलब दीर्घ आयु, दीर्घ का मतलब होता है लंबी, आयु का मतलब होता है उम्र, तो लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन दे। मेरी शुभकामना है कि तुम सदैव खुश रहो और जीवन में प्रगति करते हुए उन्नति के शिखर को छुओ तथा नित्य नवीन उपलब्धियां प्राप्त करो। अब आपने देखो जन्मदिन पर क्या हो सकता है? एक लंबी आयु का, स्वस्थ जीवन का, सदैव खुश रहने का, प्रगति करने का आपने उसको बधाई दे दी। फिर आप भेजने वाले का नाम, क्योंकि यहाँ पर जो भाई है वो भेज रहा है, तो तुम्हारा अग्रज, अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई और अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। तो यहाँ पे बहन भी लिख सकते हैं, भाई भी लिख सकते हैं,
इसके ऊपर तो कुछ लिखा नहीं है, इसमें तो ये भी नहीं, इसमें तो सिर्फ इतना लिखा है कि छोटी बहन के जन्म दिवस पर। तो दीदी भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, ठीक है। तो भाई बहन में से कुछ भी लिखिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है तुम्हारा अग्रज और एक नाम दे दिया है श्लोक। आप कुछ भी दे दीजिए, आप यहाँ पे तुम्हारी बहन मोनिका या कुछ भी आप XYZ नाम दे सकते हैं, क ख ग भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इस तरीके से हमारा संदेश लेखन बेटा पूरा हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत है आप मुझसे बिल्कुल निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद बेटा।